नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज लाइव एंकर चैट। एंकर से बातचीत करने के लिए लाइव में एंकर चैट में जुड़ रहे सभी पाठकों, दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कुछ दिनों से जो वर्तमान की स्थिति है, जैसा कि सबों को पता है कि हम लोग एंकर चैट में, और पहला कमेंट आ चुका है प्रवीण कुमार का। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों को नमस्कार, सबों को शुभ संध्या, सबों को गुड इवनिंग, जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं। और मैं आप लोगों से एक निवेदन भी करूंगा कि वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। कल का ही मुद्दा है, कल जो हम लोग बातचीत कर रहे थे और स्थिति ऐसी हुई कि मुझे उसे दोबारा उस मुद्दे पर बात करना पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से अब जरूरत हो गई है आपके आवाज उठाने की, अब इस मुद्दा को ज्वलंत मुद्दा बनाने की। तो कुछ दिन पहले, मतलब कह सकते हैं 4-5 साल पहले, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ फनी लाइन से लिखे हुए, डिजाइन से लिखे हुए टी शर्ट चलते थे मार्केट में। याद है आपको? कुछ टी शर्ट लोग पहनकर घूमते थे, उसमें लिखा हुआ रहता था अपना टाइम आएगा। याद है? टी शर्ट में लिखा हुआ रहता था अपना टाइम आएगा। लोग खूब हंसते थे, कह रहे यार, शुरुआती में तो अच्छे अच्छे लोगों ने पहनकर उसे ब्रांडिंग की और उसके बाद तो हर जगह मिलने लगा, हर छोटे बड़े हर तरह के लड़के उसे पहनते थे। लिखा हुआ रहता था अपना टाइम आएगा। उसके बाद टी शर्ट पर लिखा हुआ रहता था अपना टाइम हम लाएंगे। लेकिन एक और टी शर्ट का लाइन था जिसे शायद फनी में सबों ने देखा होगा। उस पर लिखा हुआ था हम नहीं सुधरेंगे। यह बहुत ज्यादा जरूरी पंक्ति है। आज के इस एंकर चैट में जो लोग जुड़ते जा रहे हैं सबों को नमस्कार, सबों का हार्दिक अभिनंदन, सबों को। और आज का जो मुद्दा है इसमें निश्चित रूप से आपको योगदान देना होगा, क्योंकि बात अब अपने क्षेत्र की है। तो उस टी शर्ट पर लिखे हुए पंक्ति को लोग पढ़ते थे हम नहीं सुधरेंगे। सबको लगता था कि अरे यार ये तो ऐसे फनी लाइन है, हंस लेते हैं, देख लिया, मुस्कुरा दिया, अरे वाह लिखा है हम नहीं सुधरेंगे, ये नहीं सुधरने वाला है। जी हां, सड़कों पर जो खूनी खेल चल रहा है, मौत का तांडव चल रहा है, वो यही लिख कह रहा है कि हम नहीं सुधरेंगे। कल 14 जुलाई था। कल के एंकर चैट में जितने लोग भी आज जुड़े हुए हैं ना, कल अगर जुड़े हुए होंगे तो कल उनको याद होगा कि कल, तो उन्हें पता होगा कि कल जो विषय था, कल का जो मुद्दा था वो यही मुद्दा था कल कि सड़क दुर्घटना, सड़क पर खूनी खेल। जानकर आपको आश्चर्य लगेगा कि कल हम लोगों ने एंकर चैट में बात की और मेरा एंकर चैट का कार्यक्रम समाप्त तो हुआ कि फोन आने शुरू हो गए। कल 11 से 12 बजे तक NH-31 पर 3 बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 2 बड़ी सड़क दुर्घटनाएं के बारे में न्यूज में भी विस्तार से छपा हुआ है। हमने भी बहुत अच्छा से बढ़िया से उसके कवरेज किया है। लेकिन उस दृश्य को देखने के बाद आपका भी दिमाग जो है वो हिल जाता, इतना मार्मिक दृश्य था। मैं एक चीज जानना चाहता हूं आप लोगों से, जरा आप बताइए। एंकर चैट में जो लोग जुड़ रहे हैं सबों को मैं नमस्कार करता हूं कि आखिर किस तरह, आखिर कब तक इस तरह चक्कों के नीचे सड़कों पर दब दब कर आदमी मरते रहेंगे? कौन है इसका जिम्मेवार और कब तक ऐसी स्थिति रहेगी? आखिर कब इसका होगा उपाय? इतनी मार्मिक दुर्घटना हुई है जो आपको अंदाजा नहीं लगेगा। नहीं बोलना चाहिए लेकिन आज मैं बोलूंगा। कल के सड़क दुर्घटना के बाद जब मैं अपने से अस्पताल पहुंचा तो वहां दुर्घटना में घायल का ब्लड क्लॉटिंग सब हो रहा था। बहुत जो खून की उल्टी कर रहे थे।
बिहपुर में जो सड़क दुर्घटना हुआ उसका फोटो देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आखिर इसमें प्रशासन जगेगा कब? जब सब घर से मौतें शुरू हो जाएगी, क्योंकि हर परिवार का आदमी अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने रोटी के लिए, अपने व्यवस्था के लिए घर से बाहर निकलता है। घर से बाहर निकलता है घर का आदमी, यह पता नहीं है कि वह लौटकर जिंदा आएगा या नहीं। देखिए, अगर इसे टीवी की तरह आप एपिसोड को देख रहे हैं, अगर मेरे कहने से आप पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से अब आप में मानवता की कोई भावना नहीं बची है। आप में सिर्फ एक ही भावना है कि टीवी की तरह देख लो और भूल जाओ। तो आप जान लीजिए, कहते हैं कि कहावत है कि कोई घर कानन कोई घर गीत। अभी जिस घर में जो है आनंद मना रहे हैं, कोई चर्चा नहीं कर रहा है, किसी को ध्यान नहीं है, किसी के घर में कानन हो रहा है, कोई रो रहा है। उस परिवार को आप देखने के लिए नहीं गए हैं कि किस स्थिति में है। कल सड़क दुर्घटना में जो जान गई, कल एंकर चैट में इसी विषय पर हम बात कर रहे थे। आखिर यह मौत का तांडव कब रुकेगा? कब? आखिर प्रशासन कब जगेगी? दो पहिया वाहन की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं तो कहूंगा कि दो पहिया वाहन पर चर्चा ही नहीं किया जाए। दो पहिया वाहन मौत का हो गया है, एक मौत का संदेशा देने वाला हो गया है, और दो पहिया वाहन को मैं और कुछ नहीं कहूंगा। ऐसी विकराल स्थिति पहले कभी नहीं थी। सड़क दुर्घटनाएं पहले भी होती थी। अभी का सड़क दुर्घटना, जो दुर्घटना के बाद जो मंजर होता है ना, सड़क का जो स्थिति रहता है, आप उसको देख कर घबरा जाएंगे। मैं दावे से कह सकता हूं। कह रहे हैं कि अनुज जी कहते हैं विस्तार से बताइए। एकदम विस्तार से बताएंगे आज जितने लोग जुड़े हुए हैं, वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आज हम खुलकर आपसे बात करेंगे। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, बस इतना चीज कि हम नहीं सुधरेंगे। क्या यह पंक्ति बिल्कुल सही है? और यह जो दबे कुचले, यह जो जानवरों की तरह, यह जो दब कर कुचल कर आदमी मर रहा है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? जरा यह भी बताइए। फिर मैं कमेंट, तब तक आपके कमेंट पढ़ता हूं। बहुत खराब गंभीर स्थिति है। आप सबको देखने के बाद आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। यूं कहिए कि खिलौने के तरह तोड़ देता है शरीर को। सड़क दुर्घटनाएं पहले होती थी, मैं मानता हूं जनाब, लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं होती थी। ऐसी स्थिति नहीं होती थी कि जान ही चले जाए। अब तो सब में पहचान करने में दिक्कत होता है, बॉडी में। और दुर्घटना कभी भी पूछ कर नहीं आता है कि श्रीमान आपके पास आए, आपके सड़क पर आए। चलिए, अब बिना हम समय गंवाए, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि जितने लोग जुड़ रहे हैं वो जुड़ जाएं। इसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, और जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं सबों के कमेंट हम पढ़ेंगे। घबराइएगा नहीं, तुरंत कमेंट ही पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि मुद्दा बहुत ज्यादा गंभीर है। कल की मैं बात आपको एक बार फिर चर्चा कर दूं, जितने नए लोग जुड़ रहे हैं उन्हें भी जानकारी होनी चाहिए कि कल एंकर चैट में सड़क दुर्घटना का विषय था, और एंकर चैट समाप्त होने के बाद मुझे सूचना मिली कि नौगछिया NH31 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। मैं खुद हॉस्पिटल पहुंचा। वहां 4 लोग गंभीर स्थिति में थे। 2 लोग तो पूरी तरह से मूर्छित थे, जिन्हें होश ही नहीं था, मतलब जिनका सिर्फ शरीर उरी हिल रहा था, कुछ भी बोलने उलने किसी के लायक नहीं थे। और 2 लोग काफी दर्द से बेहाल थे। चारों को मायागंज इलाज के लिए भेज दिया गया। पता चला कि 2 और लोग चोटिल हुए थे, जिन्हें कि भागलपुर के लिए भेज दिया गया स्पॉट से ही। इसके अलावा एक और सड़क दुर्घटना NH31 पर हुई, हालांकि उसमें सभी लोग चोटिल हुए, वो जानकारी नहीं दी गई। और निश्चित रूप से घटना होने के बाद दोनों ने आपस में बातचीत कर लिया एक्सीडेंट के बाद, और दोनों अपने अपने रास्ते से निकलते बने। एक सड़क दुर्घटना कल बिहपुर के गौतम धर्मकाटा के पास हुआ, जिसका न्यूज भी आपने देखा होगा कि वो कमांडर का आगे का भाग चूर हो गया है गाड़ी का। इतना जबरदस्त ठोकर लगा है कि
मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या सड़क पर यूं ही जानवरों की तरह लोग कुचलकर मरते रहेंगे? क्या इस पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है? क्या नेताजी को सिर्फ राजनीति दिखती है, अपना रोटी दिखता है? यह मुद्दा किसका है, जरा यह भी बताइए। इस मुद्दे पर कौन बात करेगा, कौन उठाएगा सड़कों का मुद्दा? जिसके घर के लोग की मौत होती है, जो सड़क दुर्घटना का शिकार होता है, उसे महज 2-4 मिनट 1-1.5 घंटे तक, जब तक सड़क पर सब रहता है ना बॉडी, तभी तक चर्चा होता है। बस खत्म, कहानी खत्म। हर चौक चौराहे पर पुलिस की गाड़ी है, थाने की गाड़ी है। वो क्यों है? बंद कर देना चाहिए प्रशासन को कि नहीं हो रहा है, नहीं संभल रहा है, बंद कर दीजिए आप। ड्यूटी एनएच पर ना तो गश्ती है, ना ही कोई नियम कानून है। हां, एक चीज है, हटिया और इस तरह के जो आपके जो रैक पॉइंट सब है, इसमें वसूली जरूर है, उसमें कमी नहीं है, चाहे कहीं का भी जगह हो। मैं सिर्फ भागलपुर और पूर्णिया और इसकी बात नहीं कर रहा हूं, सब जगह बिहार की यही स्थिति है। दब कर कुचल कर लोग मर रहे हैं, कोई नहीं है पूछने वाला, कोई नहीं है बोलने वाला। लोगों को एक ही लाइन है, बेशर्म की तरह, हमरा की मतलब, हमको क्या मतलब, जो मरा उ जाने, गलती चलाने वाला का था। अरे भाई, गलती तो चलाने वाले का था कि वो सड़क पर आ गया, बताइए ना हमको। तब बताइएगा कि आपके नजर से क्या है, क्यों इस पर प्रशासन विफल है? मैं सीधा, मेरा तो पहला सवाल सरकार से होगा, बिहार सरकार से, कि अगर आपके पास जवाब है तो आप जवाब दें कि इन मौत के पीछे, इस सड़क दुर्घटना के पीछे किसकी जिम्मेवारी है? कह दीजिए कि आदमी की जिम्मेवारी है, प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं है। सीधा स्पष्ट रूप से, आदमी मर रहा है, पहले भी मरता रहा है, इसी तरह मरता रहेगा, बस, और कुछ नहीं है। हॉस्पिटल जाएंगे ना दुर्घटना के बाद, यहां ये हिल जाएगा आपका ये दिमाग। ये एंकर बता रहा है आपको, जो कभी न्यूज चैनल, सिर्फ जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ न्यूज बताना कि फलाना आदमी मर गया, ढिकाना आदमी ये हो गया। लेकिन यह एंकर चैट है, मैं आपसे बातचीत करने के लिए आता हूं। मैं जानता हूं कि मेरे साथ जो आप जुड़े हुए हैं ना कहीं आप मेरी बातों को पसंद कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि नहीं, इस मुद्दा पर बात होना चाहिए, इस पर सरकार से सवाल पूछना चाहिए, नेताओं से सवाल पूछना चाहिए। टोपी पहन लेने से नेताजी आपका नेतागिरी नहीं होगा। एकदम सड़क को तो कुछ समझ ही नहीं रहा है यार, मतलब जानवरों से भी बुरा स्थिति कर दिया है। बताइए, भेड़ बकरी के तरह। मैं आपको क्या बताऊं आप लोगों को। आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, बस घबराइएगा नहीं, मैं कमेंट ही पढ़ रहा हूं। बस थोड़ा सा, कुछ लोग हैं क्या कि लिंक का इंतजार करते हैं, उनको लगता है कि लिंक मिल जाएगा ना तब जुड़ेंगे हम। तुमको जुड़ने के लिए भी जब बताइएगा अगर आपके दिल की बात होगी तो, और नहीं तो फिर। बाबू यादव जी, आपको वीडियो शेयर करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। तो स्थिति क्या है? एक पंक्ति आपने सुना ही होगा, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। यहां वो नहीं है, यहां है कि हमारे साथ होगा ना तो अब हम बोलेंगे। वरुण बाबुल का अपना आदमी नहीं था, लेकिन वरुण बाबुल उस जगह पर था जो यह एहसास किया कि अपना आदमी होता है तो क्या होता है। इतनी मार्मिक तस्वीर है ना कि आप फोटो देखकर रोने लगेंगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, खाना नहीं खाया जाएगा आपको। ऐसी स्थिति पहले नहीं थी, कहां से ऐसी गंभीर स्थिति आई? और सीधा सवाल, इस मौत के पीछे, इस दुर्घटना के पीछे कौन जिम्मेवार? जो सड़क पर चलते हैं। अगर वो जिम्मेवार हैं तो बताइए कि वो कहां जाएगा। बस इतना बता दीजिए कि वो कहां जाएगा। ज्यादा कुछ लोगों का टुनटुन राज कहते हैं आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा हो मुझे। मैं तो आज, मैं काफी थोड़ा सा, मैं आज इस मूड में हूं
और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का भी समर्थन चाहिए। मैं अकेला ना तो कभी बोल पाऊंगा ना किसी से पूछ पाऊंगा। ये चीज आप लोगों का है, आपसे हम बातचीत करने के लिए आते हैं। आप कहिएगा कि वरुण जी ठेकेदार तो नहीं है, ठेका नहीं लिए हैं। मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं कि आपके मन में भी कुछ बात है तो लिख डालिए, आप भी बोलिए। अगर फेसबुक पर एंकर चैट में भी बोलने में शर्म आता है ना, डर लगता है, तो याद कीजिए किसी दिन ऐसा होगा कि आपका अपना आदमी भी उसी तरह स्ट्रेचर पर पड़ा रहेगा और आप कुछ नहीं बोल पाइएगा, क्योंकि यह ऐसी स्थिति। कल सबसे ज्यादा लगन था, पता है, जहां तीनों दुर्घटना बाराती गाड़ी के साथ हुआ है। आपको भी पता है कि बाराती में ज्यादातर एक जगह के लोग नहीं होते, अलग अलग जगह के रहते। बाराती का जो ड्राइवर बैठता है, गाड़ी का ड्राइवर, वो कहीं हेलीकॉप्टर का तो नहीं रहता है, वो पायलट उलेट। जरा ये भी बताइएगा तो, पायलट उलेट भी रहता है वो क्या? चलिए अब कमेंट लेते हैं आपके। कन्हैया जी जुड़ चुके हैं, किसी काम से व्यस्त इसलिए देर हुआ। कोई बात नहीं कन्हैया जी, आज का मुद्दा बहुत जबरदस्त है। आज आपको बोलना पड़ेगा। अगर आज नहीं बोलिएगा, नहीं कुछ कर सकते हैं, तो हम यही कहेंगे तब आप भी इंतजार करने वाले लोगों में से हैं, जिसको इस चीज का इंतजार है कि जब हमरे साथ होगा ना तब करेंगे। नवनीत झा कश्यप गुड इवनिंग भैया जी, गुड इवनिंग। मिथुन कुमार गुड इवनिंग। बालकृष्ण कुमार जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग। और आयुष सिंह कहते हैं जी बिल्कुल। अंशु कुमार नमस्कार। शाह सलाउद्दीन आलम लिखते हैं यस। अनुज कुमार निराला विस्तार से बताइए, बता चुके हैं। अर्जुन सिंह जय हिंद। अनुज कुमार पब्लिक नहीं सुधर रहा है, तो मर भी तो पब्लिक रहा है ना, आप भी कह के निकल जाइए। अरुण कुमार निराला जी का है कि पब्लिक नहीं सुधर रहा है, तो क्या करेगा पब्लिक? खेत में गाड़ी चलाएगा, कहां जाएगा? टैक्स खेत का देता है वो। अनुज कुमार निराला कहते हैं कि भैया आदमी को कहते हैं कि हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट लगाओ तो मानता ही नहीं है। गलती तो दोनों का है, गलती दोनों का है। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि बाराती का जो गाड़ी है वो कहीं क्या अमेरिका जा रहा था? आप देखते हैं एक चीज, लगन में 4 चक्का गाड़ी का स्पीड देखें कभी? आप गाड़ी में बैठिएगा ना, एक बार हम भी आ रहे थे बगल से ही बरारी के तरफ से, गाड़ी के स्कॉर्पियो का जो ड्राइवर है उसके मीटर का स्पीड एकदम 90, 120, 130। अरे यार कहां ले जा रहा है गाड़ी को? तुम जाएगा सबको ले जाएगा। लगन के गाड़ी में तो मुझे लगता है कि पता नहीं उस ड्राइवर को लगता है कि वहां ओलंपिक हो रहा है। मारिए उसके कान के जड़ में ड्राइवर को। उतर जाइए सब लोग गाड़ी से, उतरो उतरो, हम नहीं बैठेंगे। नहीं कहिएगा तो एक दिन आप भी अस्पताल पहुंचिएगा। बुरा लगेगा आपको, लेकिन मैं कहूंगा। कल 3 घटनाएं हुई है, एक सुबह की भी घटना बताऊंगा, उसमें भारी कॉमेडी है, एक हास्य है, मैं बताऊंगा। सुबह एक दुर्घटना हुई, टेम्पू पलट गया। जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? जो लोग बचा हुआ था, मतलब किसी को कुछ हुआ नहीं, किसी को चोट लगा सर में, गाल में, हाथ पैर में। उतरने के बाद सबसे पहले जानते हैं वो जो डलिया से गिर गया, चूड़ा मिठाई खाजा सब, वही सब लपेटने में था। कुटुंब आदमी का सामान है, कैसे छोड़ देगा? आज पहले हाथ से नहीं, पहले बहुत ही जबरदस्त है। और कन्हैया कुमार कहते शुभ संध्या। नीरज तिवारी गुड इवनिंग। आनंद किशोर गुड इवनिंग। चिराग बाबा जो हमेशा जेल वो थोड़ा हल्का चले, जो हमसे जले। अच्छा वो टी शर्ट नहीं, वो सब वो तो मेरा बात करने का तरीका। अनिमेश आर्य आज बहुत दिन के बाद आए, गुड इवनिंग। चिराग बाबा गुड इवनिंग। और बहुत सारे, बिट्टू कुमार हेलो। टुनटुन शर्मा जी नमस्कार। वरुण बाबू, टुनटुन जी आप ही का फोन प्रॉब्लम है, क्योंकि और लोग तो कह रहे हैं आवाज ठीक ठाक है ना, हो जरा बताइएगा। आयुष कुमार नमस्कार। चंद्रेश कुमार जुड़े हैं, गुड इवनिंग। संतोष कुमार गुड इवनिंग। और अमित जी जुड़े हुए ही हैं, गुड इवनिंग। बाबुल जी एकदम निश्चिंत रहते हैं कि अमित जी सब आएंगे। अमित जी कल की स्थिति बहुत खराब थी। कल के एंकर चैट के बाद सच पूछिए मेरा दिमाग हिल गया। क्या सोचकर बारात जाता है बताइए कि उमंग के साथ मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे, डांस करेंगे। उनके घर पर यह समाद जाए या फोन जाए पुलिस का कि अस्पताल आइए, एक्सीडेंट हो गया है, जान चली गई है। कैसा लगेगा परिवार को? कैसा लगेगा? जरा एक पल के लिए सोच के देखिए जनाब।
अपने मन से जानिए दूजे मन का हाल। एक बार सिर्फ सोचिए तो सही, इसमें भी कष्ट हो रहा है। एक बार सोचिए कि बारात जो गया है उसके घर में अगर यह फोन आए कि वह सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया, उसकी जान चली गई, तो कैसा लगेगा। एक चीज तो मैं भी अब कहूंगा आपको कि अब जो वाहन चालक के ड्राइवर है ना, वो भी अपने आप को किसी बहुत बड़े पायलट से कम नहीं समझते हैं। हाल ही के दिनों में कुछ लोगों ने भी शिकायत किया कि अब 4 चक्का का जो ड्राइवर रहता है वो भी अपने आप को पायलट ही समझता है। वो अपने आप को कभी भी कार, बोलेरो, स्कॉर्पियो का ड्राइवर नहीं समझता है, क्योंकि उसके पास एक्सीलेटर है ना। प्रवीण कुमार गुड इवनिंग, सिंह बाबू यादव गुड इवनिंग सर, दीपक कुमार नीरज गुड इवनिंग। अमित कुमार लिखते हैं बिहार के नेता सिर्फ अपना रोटी सेकते हैं और अपना पेट भरते हैं। आजकल के नेता को पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नेता को अपनी कुर्सी चाहिए। नेता को कुर्सियां नहीं चाहिए अमित जी, हर गांव में उसका चमचा चाहिए। सुनिएगा, और आज मैं बहुत मूड में हूं। आज मुझे सच पूछिए तो मेरा आज का जो स्थिति है, मैं आज बिल्कुल कूल डाउन में नहीं हूं। नेताजी को बढ़ावा देने में जो है ना, उनके कार्यकर्ता हैं, कहीं आएंगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उनको क्या मतलब है, उनको क्या मतलब है नेताजी को? दुर्घटना होने के बाद पहुंचेंगे, बहुत खराब दुर्घटना है रोड पर। अरे भैया, रोड पर आदमी नहीं चलेगा तो कहां जाएगा? रेलवे पटरी पर। बाइक कहां चलाएगा? पटरी पर कि खेत में? कुछ लोग नहीं होंगे हमारी बातों से सहमत। कुछ लोग वीडियो को देख रहे हैं बस उसी तरह से जैसे दुर्घटना के बाद टीवी देखते हैं। उनको मैं प्रणाम करता हूं। हे श्रीमान, आप लोगों के कारण ही कभी कभी क्षेत्र में कभी कोई चीज का ना चर्चा चलेगा, ना कभी कोई आग जलेगा, ना अंगीठी होगा, ना आग जलेगा, ना धुआं होगा। कोई मतलब नहीं है। अमित कुमार लिखते हैं बिहार का प्रशासन कभी जगने वाला नहीं है, पब्लिक को खुद जगना होगा। ये बात तो है। संजीव कुमार जी के लिखते हैं अच्छा, टी शर्ट के बारे में बुलाती है मगर जाने का नहीं। अरे भाई, यहां तो मतलब है हम नहीं सुधरेंगे। हम सबको ये मत समझिए, आप कभी मत समझिएगा कि सिर्फ ड्राइवरों की गलती है। मैं एक एक करके सबके बारे में चर्चा करूंगा। सबसे जबरदस्त अगर कोई मेरे नजर में कहिए वो अपराधी है तो ब्याह शादी का स्कॉर्पियो बोलेरो का ड्राइवर। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कभी भी नहीं। अगर किन्हीं को दुख हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। कुछ लोगों के कारण अपने आप को पायलट समझता है। खास करके जानते हैं जो ऑनर गाड़ी चलाते हैं वो रफ नहीं चलाते हैं, क्योंकि उनका संपत्ति है 10 लाख रुपए का, 12 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए का उसका संपत्ति है। तो जो ऑनर बैठता है गाड़ी पर, जो खुद मालिक है, वो अगर गाड़ी चला रहा है तो बहुत कम दुर्घटनाएं होती है। लेकिन जिस पर चालक को भेज दिया ड्राइवर को, अरे बाप, मत पूछिए। ड्राइवर को, मुझे नहीं लगता उस ड्राइवर को, कुछ ड्राइवर को यह भी लगता है कि घर में उसके कोई इंतजार भी करते हैं। उसको कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ एक चीज दिखता है, हमको तुरंत पहुंचा देना है, एकदम तुरंत वहां से आ जाना है। तुरंत के चक्कर में आप तो जाएंगे सनम, दूसरे को भी ले जा रहे हैं। दूसरे के घर का भी जो है, दूसरे का भी जो है घर के चिराग को आप समाप्त कर रहे हैं। सबका कमेंट ले रहे हैं, घबराइएगा नहीं। रुपेश राय कहते हैं आप खुद देखिएगा, साइड देने से पहले स्कॉर्पियो पहले दहिना लेगा तब कुछ होगा, तब निश्चित लेगा। स्कॉर्पियो सबसे ज्यादा 4 व्हीलर ही ओवरटेक करता है। और नाम मोटरसाइकिल वाले का भले लगे, लेकिन 4 व्हीलर जो गाड़ी है सबसे ज्यादा ओवरटेक करती है। उसको बर्दाश्त ही नहीं होता है कि हमसे आगे कोई चल जाए। जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं होती है क्षेत्र में, उसका एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण है ओवरटेक। प्रशासन की भी गाड़ी ओवरटेक में एक्सीडेंट की है। कई प्रशासनिक लोगों की भी जान गई है हाल ही के दिनों में ही, 1-2 सालों में। किन्हीं का कमेंट छूट जाए ना तो आपसे निवेदन है कि दोबारा फिर कमेंट कर दिया कीजिए। थोड़ा सा मुद्दा बड़ा है और आपके बिना। शंकर जी लिखते हैं बहुत अच्छी प्रस्तुति बाबुल जी, आपके इस प्रोग्राम का अक्सर मुझे इंतजार रहता है, कभी कभी मिस कर जाता हूं, लेकिन दिल्ली में रहकर मैं भी अपने गांव और आसपास की खबरों को देख पाता हूं। शुक्रिया।
धन्यवाद आपको, कोटि कोटि प्रणाम शंकर जी, शंकर झा जी। आज का मुद्दा थोड़ा संवेदनशील है शंकर जी, इसलिए आप भी मुझे थोड़ा उग्र के रूप में देख रहे होंगे। कारण है क्या है कि आप दिल्ली से देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि जनसंख्या बढ़ा, व्यवस्था बढ़ा, स्थिति बढ़ा, लेकिन नौगछिया की कुछ कुछ चीज़ें जो है ना, सिर्फ नौगछिया की नहीं, पूरे बिहार की कुछ चीज़ें जो है वो नहीं बदल रही है। कल बिहपुर के झंडापुर के पास एक एक्सीडेंट हुआ, आगे से ट्रक इतना जबरदस्त रूप से ठोका कि चकनाचूर हो गया। एक ड्राइवर भी मर गया और एक आगे में साथ बैठा हुआ था, एक बाराती, उसकी भी मौत हो गई। वो जो सड़क पर गिरा उसका फोटो आप नहीं देख सकते। अमित कुमार कहते हैं आजकल के नेता दुर्घटना होने के बाद सेल्फी लेने आते हैं परिजन के यहाँ और सेल्फी लेते ही फेसबुक पर तुरंत अपलोड करते हैं। हाँ, ये चलन है भाई, ये तो चलन है, इसको चलन कहते हैं। यही आपका व्यवस्था और उसके जिम्मेदार आप हैं। आप उनको उसी के लिए बढ़ावा देते हैं। कभी पूछते हैं क्या कि सर ये जो स्थिति है हमारे नौगछिया में, इसमें कब ठीक हो सकेगा? ये नहीं पूछेगा तो कौन स्थिति बताएगा? मिथुन कुमार कहते हैं गाड़ी चलते हैं बैठ वाले क्या बोलते हैं, गाड़ी चलाना आता है तो तेज चला। अरे वाह, ले जाइए और भी लोगों को। मिथुन जी टॉप फैन है पेज के। स्कॉर्पियो, बोलेरो, इन लोगों को मैं डायरेक्टली मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन सबसे ज्यादा दुर्घटना में जो है 4 चक्का वालों का विशेष योगदान है और ओवरटेक। अनिमेश आर्या कहते हैं कल मेरे एक साथी का भी मौत हो गया, सत्यम जी, जो स्वामी विवेकानंद ऑनलाइन सेंटर मकनपुर में चलाते। बहुत दुखद जानकर बहुत ही दुख हुआ। उन्हें ईश्वर अपने कदमों में स्थान दे, चरणों में जगह दे, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। बहुत ही होनहार कहिए लड़का, काफ़ी मेहनती सत्यम, कल सड़क दुर्घटना में जान चली गई। तो अब सबसे बड़ी चीज यह है कि आखिर लोग या यहां की जनता वो क्यों नहीं सवाल बनाती है? पार्टियां क्यों नहीं आंदोलन करती है? किस चीज का इंतजार है? जिसके घर का आदमी मरा है वो तोड़फोड़ करे, क्या करे? वो सड़क पर लेट जाए, उसी का इंतजार करती है सरकार। किसका इंतजार है? कोई राजनीतिक पार्टी सड़क दुर्घटना पर देखिए तो कभी बोलते हुए सुने, और नहीं तो बाद में कहेंगे तो एक ठो भेजे थे बीच में कोई एगो लिंक आ जाएगा कि कभी 4 आदमी बैठकर बातचीत किए थे। सड़कों पर आंदोलन अपने लिए नहीं होता है। मैं आपसे बस इतना चीज मेनली पूछना चाहता हूं, आप अपने विवेक से इसका उत्तर दे दीजिए। आप बताइए जरा जनाब कि आखिर इसके पीछे का जिम्मेवारी कौन लेगा और कैसे स्थिति ठीक होगी? नहीं होगा जब आप तो वीडियो देखकर छोड़कर चले जाएंगे कि नहीं भाई ये तो बुलाते हैं। मिथुन कुमार का कल रात वाला घटना बहुत दुखद था। 3 घटनाएं हुई एक साथ, एक सुबह भी घटना हुई। तो अब मैं आप लोगों से यह राय लेना चाहता हूं, आप लोगों से यह जानना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि प्रशासनिक रूप से भी किसी तरह का कोई चर्चा नहीं होता है? सड़क दुर्घटना पर कोई बोलने के लिए क्यों तैयार नहीं होता है? आखिर क्या कारण है? किस चीज का इंतजार है? राजनीतिक पार्टियों को भी किस चीज का इंतजार है? सामाजिक संस्थानों को भी किस चीज का इंतजार है? प्रशासन को किस दिन का इंतजार है? यह भी बताइए। अमित अंबानी लिखते हैं मेरे हिसाब से हर सड़क पर किसी ऐसे सेफ जगह पर ऐसा यंत्र देना चाहिए जिससे पुलिस प्रशासन को पता चले कि हर मेन चौक पर पुलिसकर्मियों को लगा देना चाहिए। इससे गाड़ी ड्राइवर को रोककर उसी पल ड्राइवरी लाइसेंस बंद रद्द कर दिया जाए, लाखों रुपए का पेनल्टी लिया जाए, स्वतः ही ड्राइवर का होश ठिकाना जाए। देखिए, गाड़ी कभी भी अपने मन से नहीं चलती है तेज, चाहे वो 2 चक्का हो, 4 चक्का हो या उससे बड़ी बड़ी गाड़ियां हो। आप एक चीज देखें कि ट्रक
भी जब कभी ठोक देता है, या बड़ी गाड़ी जल्दी ओवरटेक नहीं करती है। रात के समय करे, मैं मानता हूं कि थोड़ी गलतियां हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं होती है, इसीलिए क्योंकि वो लंबे सफर पर निकला है। उसे बहुत तेज जाकर भी कोई अचीवमेंट नहीं लेना है जल्दी पहुंचकर। लेकिन छोटी गाड़ियां जो है वह तो उसके तो पायलट ही बैठे हुए हैं, उसके चालक को ड्राइवर कह दीजिएगा तो गुस्सा ही जाएगा, उसको कहिए पायलट। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही, बहुत लोगों का कमेंट अगर छूट रहा है ना, निवेदन करूंगा फिर से पोस्ट कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। मुआज अहमद लिखते हैं, आंदोलन करने पर तो सर आजकल सरकार जो है राष्ट्रद्रोह का केस डालती है, फेक केस बनाकर सालों जेल में बंद कर देती है, इसलिए आंदोलन करने के लिए डरते हैं लोग। आंदोलन के लिए इस तब डरते हैं जब कम की संख्या हो, जब ज्यादा का संख्या रहेगा ना तब नहीं होगा, कम संख्या रहेगा। मुआज महमूद जी, अभी आप तैयार होंगे ना, आपके साथ फेसबुक पर एक से एक आदमी लोग प्रतिक्रिया देंगे, एक से एक आदमी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन कल जब आप सड़क पर उतरेंगे तो आपको 25 आदमी भी खोजने में दिक्कत होगा, 100 आदमी खोजने में भी दिक्कत होगा, क्योंकि यहां का सिस्टम है कि जिस पर बीतता है वही समझता है। यही कारण है। आप जान लीजिए कि वरुण बाबुल सिर्फ आपको यह आगाह करने के लिए आज एंकर चैट में विषय रखा है कि अब बारी आपकी भी आ सकती है। इसीलिए चुपचाप ऐसे मोबाइल में आप हमको देख रहे हैं। हाँ ठीक है, जय वरुण बाबुल के एक प्रोग्राम आवे छे, कटा देखी ला है, बोली लो छे, गरजी लो छे झूठे, रोड ऑफ एक्सीडेंट पर कुछ होय छे, थोड़े कालास है। कालास की हो छे? बचपन में गार्जियन पढ़ाते हैं ना, कहते हैं पढ़ो रे, तो बच्चा सब पूछता है पढ़लास की हो छे। तो ये तब पता चलता है जब आप किसी परीक्षा में या उस स्तर पर आप जब अपनी जो है परीक्षा देते हैं, अपने ताकत का प्रशिक्षण, अपने प्रशिक्षण का जब आप जो है प्रमाण देते हैं, उसकी परीक्षा देते हैं, तब पता चलता है कि आपने जो पढ़ाई किया वो कैसा था। बहुत लोग तो एकदम सीधा जो है अब बहुत लोग जो है अब सीधा बस कुछ देर के बाद कुछ लोगों की प्रतिक्रिया बंद हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं है, जितने लोग हमारे साथ हैं मैं आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं कि आप समझ रहे हैं कि मुद्दा अपने क्षेत्र का बहुत गंभीर है। सड़कों पर भेड़ बकरियों की तरह लोगों को कुचला जा रहा है, ठोक दिया जा रहा है, एकदम ठोक दिया जा रहा है। दीपक कुमार नीरज लिखते हैं कि पता नहीं लोगों को इतना क्या जरूरी काम पड़ता है कि जान प्राण देकर रोड पर ओवर स्पीड ओवरटेक करके चलते हैं। मैं तो कभी कभी ओवर स्पीड बाइक वाले को देखकर कमेंट भी करता हूं कि लगता है इनके पिताजी की शादी है इसलिए मोर खरीदने जा रहा है। दीपक कुमार नीरज जी, आप तो हास्य बहुत अच्छा आप कमेंट करते हैं, लेकिन पिताजी लेवल पर है, आपकी बात है आप तक। कन्हैया कुमार, मुझे लगता है कि इसमें शासन और प्रशासन क्या करेगी, क्योंकि हर एक मीटर पर पुलिस वाला रह सकता है क्या? देखिए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कन्हैया जी कि इसमें जो है शासन प्रशासन क्या करेगा, लेकिन करेगा कौन यह भी तो बता दीजिए कि इंतजार करेंगे लोग कि घर से लोग गया है वह ठीक ठाक आएगा या नहीं। मैं आपको जगाने आया हूं, आप जगेंगे कि नहीं? आप जान रहे हैं कि जंगल में सांप है और जंगल से आपको गुजरना है, तो आप ना सुरक्षा के साथ चलिएगा, नहीं चलिएगा। अगर नहीं चलिएगा तो इसका मतलब आप में डर नहीं है। तो बड़ी गाड़ियों के साथ छोटे गाड़ियों को डर नहीं है, मोटरसाइकिल चालक को कुछ लोगों को डर नहीं है, लेकिन छोटे लगाने में तो पूछिए मत। एक बार मैं बताऊंगा आपको एक कहानी, और आज को एक आपको और कहानी बता देता हूं। एक बार रंगरा के पास एक दूल्हे का गाड़ी एक्सीडेंट किया था। उसमें जान नहीं गई थी, लेकिन दुर्घटना में घायल हुआ था। हुआ यूं कि कार से शादी के बाद विदाई होकर निकला ड्राइवर, और मुरली मदरौनी के बाद से उसको नींद आया। कुमादपुर के पास, ये NH-31 की बात कर रहा हूं मैं, और उस समय नींद आया। नींद में जो स्टीयरिंग घुमाया ना, सीधा सड़क से उतरकर पेड़ में टकराए।
लड़का का सर फट गया, लड़की को भी काफ़ी चोट था, ड्राइवर को भी सर फट गया था। पता है, लोग जमा हुए, दोनों को गाड़ी से उतारा और अस्पताल भेज दिया। बताइए, एक दुल्हन जो विदा होकर निकली थी मायके से जो विदा होकर निकली थी ससुराल के लिए, अस्पताल में परिजन आए मिलने के लिए। उसमें किसका गलती दीजिएगा बताइए? रोड बिल्कुल खाली था। दूल्हा का, दुल्हन का, कि नसीब का दोष दे दीजिएगा? नसीब में लिखा हुआ है वही होगा। हमारे साथ कुछ नसीब वाले लोग भी रहते हैं, चलिए उनकी बात है उन तक। चलिए जरा बताइएगा आप लोग, आपको क्या लग रहा है, कैसे इस पर कंट्रोल हो, क्या क्या होने चाहिए जिसकी बेहद ज्यादा जरूरी है अपने क्षेत्र में? आज आपको बोलना तो जरूर पड़ेगा श्रीमान, आज नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे? किसका इंतजार कर रहे हैं बताइए जरा, किसका इंतजार कर रहे हैं? घटना एक दिन की नहीं है, घटना लगातार हो रही है। किसका इंतजार कर रहे हैं आप? किसका इंतजार कर रहे हैं यह भी बता दीजिए। नहीं बताइएगा तब तो फिर हम क्या करेंगे बताइए। चलिए, बहुत सारे आप लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही, बहुत लोगों की भाई। कन्हैया कुमार शिवशंकर जी कहते हैं लेट हो गया, कल का जो है भयानक घटना देखे। बिल्कुल बिल्कुल दुखद है भाई। कन्हैया कुमार कहते हैं अपनी कमजोरी छिपाने के लिए लोग नसीब को दोष देता है। देखिए, कुछ ना कुछ स्थिति जो खराब है इसमें सबों का दोष है। गाड़ी पर बैठने वाले या निश्चिंत हो जाएं और पहले चालक को समझा दें कि तुम अगर होशियारी दिखाएगा तो गाड़ी रोको, हम लोग उतरेंगे, हम नहीं जाएंगे तुम्हारी गाड़ी से। कुछ दिन पहले एक हमारे एंकर चैट में भी आए थे हिमांशु शेखर झा, मैं उनकी एक चर्चा कर दूं। मैं एक बार गाड़ी में वो थे और बीच सड़क पर उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रुकवा दिया था, गाड़ी से उतर गए थे। कुछ देर तक हमारे पारिवारिक ही हम लोग जा रहे थे, यही स्पीड पर ही लेकर। तो ये आपको जरूरी है ना, या आपके जान की कीमत आपकी है। फोर व्हीलर पर बैठिए, होश से बैठिए। फोर व्हीलर का घटना बहुत ज्यादा होने लगा है। गाड़ियों की संख्या सड़कों पर लगातार बढ़ती जा रही है और आम लोग चुपचाप हैं। ज्यादा ये सुनना भी लोग नहीं चाहते हैं, उनको लगता है नहीं बाप रे बाप, हमरा कन होता है ना तब सुनबे। क्या शिवशंकर जी, कन्हैया जी, अमित जी और ललन झा जी सभी लोग जुड़े हुए हैं। बहुत लोग आप मानते हैं इस चीज को कि बहुत लोगों को लगता है कि जब हमरा घरों का मामला होते तब कोई चीज के गप करबे, जब हमरा समाज के होते हैं ना, हमरा गोतिया नहीं आके तब कभी नहीं गलत है इतनी दूसरा अक्ष की हमरा की मतलब। मानते हैं हमारी इस बात को? अगर मानते हैं तो जरा बताइएगा। अमित अंबानी आईडी है, लिखते हैं कि इतना ही नहीं, मेरे हिसाब से तो यह होना चाहिए कि जितने भी बड़े बड़े गाड़ियां हैं उन सबको 10 या 11 बजे तक चलाने का आदेश दिया जाए। 10 बजे के बाद पाबंदी लगा दिया जाए, हर एक गाड़ी का टाइम टेबल बना दिया जाए। ये गाड़ी इतने से इतने बजे तक, उसके बाद सभी को 6 महीना का कारावास और कम 20,000 का जुर्माना भरा जाए। मुझे लगता है ऐसा करने से सड़क दुर्घटना होना काफी कम हो जाएगा। बंद तो कभी नहीं हो सकता लेकिन कम जरूर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने कही अमित अंबानी जी। अमित जी बहुत अच्छी बात, लेकिन आपको जानना होगा डर जो नहीं है ना अमित जी, इसीलिए यह स्थिति हो रहा है। और बहुत सारे लोग हैं जो है बहुत सारी प्रतिक्रियाएं लिखते जाने। मैं निवेदन करूंगा कि जरा आप लोग भी। राहुल सांडिलिया बिहपुर से हैं, लिखते हैं कि जब तक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को स्वतः पालन नहीं करेगा तब तक पूरी तरह से व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाएगा। राहुल जी, यह सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें हैं। यह मुझे बताइए, यह आदमी के दिमाग में कैसे ठूस आएगा ये बात? इस पर दिमाग लगाइए राहुल जी। निश्चित रूप से आप काफी ऊर्जावान लोग हैं, इस चीज को बताइए कि आदमी के दिमाग में इसको कैसे ठूसिएगा, कैसे जाएगा। कल हमने घटना देखी तो आज मैं बोल रहा हूं, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि मैंने नहीं ना देखा, हमरे कोई लोग नहीं ना था, जाने दो।
हमारा कोई आदमी नहीं है न था जो हम बात करेंगे, हमको क्या। शंकर जी लिखते हैं ट्रैफिक व्यवस्था और जनता की जागरूकता ही हादसे से होने वाली नुकसान को बचा सकता है। बिल्कुल, मैं आपकी बातों से एकदम सहमत हूं शंकर जी। शंकर झा जी निश्चित रूप से आप सही बात बोल रहे हैं। और आर के शानू थैंक यू। दीपक कुमार नीरज कहते हैं आज के समय में रोड पर चलने में अपने आप को बचाने से चलने सामने वाले, हाँ बिल्कुल, सामने वाले के बारे में भी सोचिए। और अमित अमन कहते हैं मेरी बातों को अंदाज संज्ञान। अरे भाई आपकी बातों की चर्चा कर रहे हैं, हम सरकार नहीं है ना प्रशासन है, लेकिन मेरा सवाल इन दोनों से जरूर है। इन लोगों से सीधा सवाल है, क्या आपके पास जवाब है? दीजिए नेताजी, दीजिए ना, खाली भाषण दीजिएगा, खाली वादा दीजिएगा। एकदम सब युवा को बांट दिए हैं। अभी का युवा नौकरी का कम, पार्टी का इन चुनाव का ज्यादा तैयारी करता है। और क्या आप चाहते? आप तो जो चाहते थे वही कर दिए, बांट दिए युवाओं को ही। एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग पार्टी से जुड़ा हुआ है। और आप क्या कीजिएगा? आप यही कर दिए, अलग अलग पार्टियों में जोड़ दिया। अब क्या कीजिएगा? अब क्या इंतजार कीजिएगा? आदर्श बॉबी जुड़े, हेलो सर। सूरज कुमार, प्रशासन और जनता की ईमानदारी ही समस्या का हल है। बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मैं एक चीज जरूर पूछूंगा, बताइए सूरज जी, कि गाड़ी के चालक के दिमाग में कैसे ठूसा जाए हो? बड़े बड़े टाउन में इतनी अधिक संख्या में गाड़ियां चलती है, इतना रेशियो एक्सीडेंट का नहीं होता है। हमारे क्षेत्र में गाड़ियां भी उतनी गाड़ियां नहीं है, लेकिन घटनाएं बहुत ज्यादा होती है। आप किसी भी दूसरे शहर की बात करेंगे तो दूसरे शहर में गाड़ियों की संख्या ज्यादा है, जाम लगना, ट्रैफिक लगना, यह बहुत ज्यादा है, लेकिन इतनी सड़क दुर्घटनाएं नहीं होती होगी। यहां क्या है ना, गाड़ियों की संख्या उतनी नहीं है, लेकिन घटनाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। आदर्श वो भी कहते हैं हम भी नौगछिया से हैं, धन्यवाद। साहिल सिंगिंग फैक्ट, जीएस ग्रेट न्यूज, थैंक यू। राहुल सांडिलिया जीतते हैं गाड़ी एक साधन है, उसको साधन के रूप में जब तक व्यक्ति इस्तेमाल करता है तब तक दुर्घटना ना बराबर होगा, और जैसे ही साध्य बन जाएगा दुर्घटना की संभावना बढ़ेगा। कब तक इस पर सिर्फ चर्चा ही होगा? जीएस सुपर, शुक्रिया, धन्यवाद। सूर्य कुमारी जी लिखते हैं कि घर से निकलते समय ड्राइवर को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों से एक हाथ जोड़कर आज प्रार्थना करता हूं कि जब भी आप वाहन से कहीं भी यात्रा करें, अगर आपका अपना चालक है तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं, उसको एक बार समझा दीजिए। लेकिन अगर किसी दूसरे, अगर आप दूसरे के वाहन से जा रहे हैं तो सबसे पहले गाड़ी पर बैठने के साथ उसके चालक को, ड्राइवर को आप कह दीजिए कि अगर रफ गाड़ी चलाओगे, तेज गाड़ी चला रहा है वो, तो रोक दो, हम उतर जाएंगे। तुम्हारे गाड़ी से चलने से अच्छा है कि हम पैदल थोड़ा चल लेंगे। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं अब आप लोगों से। मैं कल 2-3 बड़ी दुर्घटना होने के बाद मैं कल बहुत ही ज्यादा मार्मिक हो गया। मैं आप जो है नहीं बता सकता। बाराती अगर आप जा रहे हैं श्रीमान, मेरा यह प्रार्थना है आप लोगों से, क्योंकि मेरी उतनी अभी पावर नहीं है कि मैं दूर तक सवाल भेज सकूं, क्योंकि हमारा भी कम्युनिटी थोड़ा छोटा है, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, लेकिन रुकने वाला नहीं। अमित जी लिखते हैं कि सरकार पर ही थोपना सही है, क्या हम अपनी जिम्मेदारी कब लेंगे? निश्चित रूप से अमित जी, अपनी भी गलती है, अपना भी दोष है। दीपक कुमार नीरज कहते हैं सरकार को कुछ कठोर कानून बनाना चाहिए। अरे भाई, कानून पहले से है, कानून का पालन नहीं हो पाता है, इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। मैं आप लोगों से एक बस ये निवेदन करूंगा, मैं एक सोचिए, छोटा भाई या बड़ा भाई, जो भी भाई आप समझते हैं, जो भी समझते हैं, कि अगर अपने जीवन का कीमत आप जानते हैं, अपने परिवार वालों के बारे में सोचते हैं, तो जिस गाड़ी पर बैठिए, देखिए अब सिर्फ चालक वाला ही गाड़ी एक्सीडेंट नहीं कर रहा है, दुर्घटना का शिकार नहीं हो रहा, कोई भी गाड़ी हो रहा है, उसके चालक को स्पष्ट रूप से समझा दीजिए कि ना तो रफ चलाओ, ना तेज चलाएगा, नहीं तो हम नहीं बैठेंगे।
हम नहीं जाएंगे। देखिए ना, बाराती गाड़ी से उतरिए 4 आदमी कि नहीं चल बैठेंगे, ये तेज गाड़ी चलाता है, उसके ड्राइवर का नाना का याद आ जाएगा, वो प्राइवेट है। तो जिसको बुलाए, जिसको मालिक को फोन करना, कहिए उसके मालिक को कि फोन करो ऑनर को, दो हम बात करते हैं कि तेज गाड़ी चला रहा है और हम नहीं बैठेंगे तेज गाड़ी पर। उसका ऑनर का भी भूत उतार दीजिए। अगर नहीं उतारिएगा ना, नहीं संभलेगा। बहुत खराब स्थिति है वो, बहुत लगन का समय चल रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों से, मैं कल इस मुद्दे पर, आज मेरा दूसरा विषय था, लेकिन जो स्थिति कल मैंने देखी, मेरा पहले से दिमाग मेरा सेटअप कर गया कि हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। बहुत खराब स्थिति हुआ है। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, मैं सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आप अपनी जान की कीमत समझिए और अपने परिवार वालों के जान की कीमत समझिए। तो उसके बाद जो है आप जो है निर्णय लीजिए। अगर आप खुद से चलाते हैं तो आप खुद समझिए। ओवरटेक सबसे बड़ा खतरा है क्षेत्र का। राहुल सांडिलिया कहता है, अभिनव कुमार महतो जुड़ गए, टॉप फैन है, जीएस न्यूज वेरी गुड न्यूज चैनल, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव कुमार महतो जी। खरीक ध्रुवगंज से हैं और काफी एक्टिव जो पाठक हैं हमारे चैनल के। अभिनव कुमार महतो जी भी बताएंगे कि रोड एक्सीडेंट के बाद क्या हाल होता है। राहुल सांडिलिया कहते हैं, शराब भी दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण है। जो ड्राइवर शराब पीकर वाहन चलाते हैं उसका लाइसेंस कैंसिल हो, ऐसा सरकार को नियम बनाने की जरूरत है। दूसरे राज्यों में कैसे ड्राइवर गाड़ी चला लेता है, बिहार में ज्यादा होशियार बनने वाला सब है। देखिए, एक चीज तो आपको मानना होगा कि स्कॉर्पियो का चालक, बोलेरो का चालक और इसका चालक कोई ड्राइविंग स्कूल का पढ़ा हुआ नहीं है। यह मत समझिएगा कि वो ड्राइविंग स्कूल का स्टूडेंट है। वो ऐसे गाड़ी पर चढ़ चढ़ के चलाने सीख लिया है। टेम्पू सीखा और टेम्पू के बाद स्कॉर्पियो पर ही बैठ गया। ये मत समझिएगा। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि आप इस बोलेरो स्कॉर्पियो का बोल रहे हैं, ज्यादा सबसे ज्यादा स्कॉर्पियो ही गाड़ी है 4 व्हीलर में रोडों। सूरज कुमार कहते हैं कि सर आपसे मिलना है, आप बहुत हमको मोटिवेट करते हैं, आपकी बात सुनकर हम बहुत हिम्मत आती है, किसी भी समय में बोलने में सही डर नहीं लगता। शुक्रिया, धन्यवाद सूरज कुमार जी। अभी कोरोना काल चल रहा है, इसके बाद हम मुलाकात भी कर लेंगे आपसे। अभी तो आप जो देख रहे हैं हमारे स्टूडियो में भी कोई नहीं है, नो वन, कोई नहीं है, अकेले हम बैठे हुए हैं, कोई नहीं है ना। किसी ऐसे रात का भी समय है, लेकिन ऐसे भी कोई वर्कर यहाँ काम नहीं करता अभी। तो अभी ये स्थिति है कि अभी आपको थोड़ा सा सामान्य होने देना होगा और हम भी मिलना चाहते हैं अपने लोगों से। दीपक कुमार नीरज कहते हैं, दोस्त तो हम लोगों का ही है ना, इसलिए जब तक सफर करने वाले लोग जागरूक नहीं रहेंगे दुर्घटनाएं होती रहेगी। बिल्कुल सत्य, दीपक कुमार नीरज जी, सही। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं या पूछूं आप लोगों से, रेलवे में अब नशाखोरी का देख रहे हैं, घटनाएं जो है घटी ना, अब रेलवे में उतना नशा वाला होता है नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि लोग नहीं खाते हैं। लोग जानते हैं कि बिस्कुट खिला देगा, रोटी खिला देगा, परोठा खिला देगा, पेड़ा मिठाई खिला देगा और हमको बेहोश कर देगा। तो लोग ये जान चुके हैं। आप किसी को भी, आप ट्रेन में बगल वाले को कुछ दीजिए, मजाल नहीं है खाएगा। अच्छा, खैनी वाला खा लेगा। हाँ भाई, भूलिए गए थे, हमारी ये काकी जी हैं, वो खैनी वाले पर बड़ी कमेंट करती हैं, बोली ककरो हाथ से ले को कोई दादल को। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सब लोग नहीं लेता है, कुछ एक दो के कारण। तो अभी की जो स्थिति है रेलवे में सुधर गई, क्योंकि लोग जागरूक हो गए, लोगों को पता चल गया कि नशाखुरानी वाला टीम रहता है, कुछ खिला देगा, सुला देगा। जानते हैं, आपको बताएं, हम पे 2-3 साल पहले हम एक बार नौगछिया अस्पताल में गए थे नशाखुरानी वाले को देखने के लिए। इतना हार्ड नशा देता है कि आदमी के मुंह से पूरा झाग निकल रहा है, जैसे कोई उस तरह का चीज खा लेता है, देखते हैं ना, पूरा झाग दे रहा है, स्लाइन लगा दिया है, पानी चढ़ रहा है, आदमी बेहोश है। मतलब उसको कुछ पता नहीं है, मतलब उसका दुनियादारी कुछ, उसके शरीर पर का कपड़ा नहीं है, नग्न स्थिति में तो नग्न है, उसको कुछ पते नहीं है। बताइए कितना हार्ड नशा देता है। और लोग उससे सतर्क हो गए, सुधर गए। तो सड़क दुर्घटना से नहीं सुधरेंगे हो। नशाखुरानी का स्थिति देखे ना, जाने ना, तो स्थिति सुधरा ना। देखिए, यह नहीं कहूंगा कि शून्य है, अभी भी कुछ लोगों को उतारा जाता है, लेकिन अब जो लोग उतरते हैं वो ज्यादातर मजदूर वर्ग के लोग होते हैं।
5 गो एक जगह का बैठ गया, उसी में से कुछ कुछ जो है अपने में कर दिया। तो अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, छोटे बच्चों को भी दीजिए ना, आप नहीं खाएंगे? नो, नहीं खाएंगे। तो जब रेलवे में नशाखुरानी सुधर सकता है तो सड़क दुर्घटनाएं क्यों नहीं सुधर सकती, में क्यों नहीं सुधार हो सकता है? गाड़ी सिर्फ नहीं खरीदिए, गाड़ी के साथ साथ रोड का जो रूल रेगुलेशन है उसको भी यहां ठूस लीजिए। और 4 चक्का पर बैठिए ना। हम तो अभी अनुरोध किए हैं, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, क्योंकि कोई बताने नहीं आएगा। न्यूज चैनल को इतना फुर्सत नहीं है कि वो आपको आपके बारे उतना फुर्सत नहीं है न्यूज चैनल को कि वो आपसे गप करने के लिए आएगा। उनको उसी चीज से मतलब है जिससे उनको फायदा होगा, चैनल प्रमोट होगा। मेरा क्या फायदा होगा बताइए? आपसे आके 1-1.5 घंटे बातचीत करते हैं, क्या आपसे मुझे कोई आर्थिक लाभ तो इस समय तो कुछ नहीं है। मैं अपनी बातें आप तक पहुंचाने आता हूं, आपकी बातें अपने तक लेने के लिए पहुंचता हूं। इसलिए यह एंकर चैट है, यह इंटरव्यू नहीं है। दीपक कुमार नीरज जी बहुत अच्छा आप प्रतिक्रिया देते हैं, बहुत अच्छा, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अभिनव कुमार महतो कहते हैं कि सरकार सभी गाड़ी में 40 की स्पीड तय कर दिया जाए, दुर्घटना का आशंका कम हो सकता है। तय क्या होगा अभिनव जी? गाड़ी तो लोग खरीदता ही है लग्जरी, इसीलिए कि जर्किन नहीं हो, कोई तरह का दिक्कत नहीं हो, मोशन में आए। अब तो सेकंडों में। अमित कुमार कहते हैं जिस दिन डीटीओ साहब बिना टेस्ट ड्राइव का लाइसेंस देना बंद कर देंगे ना, उस दिन रोड पर टेस्ट दुर्घटना कम होने लगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। आरके सानू कहते हैं चलाने जानता है मोटरसाइकिल और चलाने लगेगा हवाई जहाज तो एक्सीडेंट होगा ही ना, बस वही कारण है। अमित झा कहते हैं कि बारात जाने से पहले लड़का से पहले ड्राइवर से पहले मुलाकात कीजिए, तब बाराती जाइए। वाह, ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन अमित जी। मैं मानता हूं कि आपके पास काफी ऊर्जा है। दोनों भाई हैं, ललन जी भी देख रहे हैं वीडियो को। काफी जबरदस्त युक्ति देते हैं हर एक मुद्दे पर, लाजवाब। अमित जी कहते हैं कि बाराती जाने से पहले लड़का से मिलने से पहले ड्राइवर से मिलिए, जिस गाड़ी पर आप बैठिएगा, अब पहले से मिलिए, ठीक है। और वहां कोई लिखित रूप से उसको पढ़ाइएगा ना, किताब लेकर उन्हें पढ़ता है, क्योंकि बदतमीजी में वो कई क्लास किया हुआ है। बकथोतनी तो वो आपसे लड़ते लड़ते ही चला जाएगा लड़की वाले तक। इसलिए प्रेम पूर्वक बात करके समझाइए, प्रेम पूर्वक। अमीजा कहते हैं कि जी अभिनव कुमार महतो कहते हैं जब से शराबबंदी लागू हुआ तब से दुर्घटना एक्सीडेंट में कुछ परिवर्तन हो, कम हुआ था लेकिन अब नहीं है। अभिनव कुमार महतो जी, स्पीड आ गया, बढ़ गया, हो एक दिन में 4-4 दुर्घटना होने लगा था, कम गया था, लेकिन फिर स्थिति वही आ गई। इस शराबबंदी पर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि जब खोजने वाले हम आप तैयार हैं तो देने वाला तो कहीं अमेरिका से आके दे देगा। और कुछ प्रतिक्रिया है तो जाने से पहले बता दीजिए, अभी भी 10-8 मिनट का समय हमारे पास है। राहुल सांडिलिया लिखते हैं कि एजुकेशन इंडियन, बाप रे बाप, ये इतना बड़ा तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। आप लोगों से निवेदन है कि राहुल सांडिलिया जी ने एजुकेटेड इंडियन डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल बिकॉज मेजोरिटी ऑफ देम हैव बिकम, ये लिखा हुआ उनका कमेंट है, जरा वो भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतना बड़ा है कि हम चर्चा नहीं कर पाएंगे उतना बड़ा। अमित जी लिखते हैं हम लोगों का फायदा है सर, लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ये आपका ही फायदा नहीं अमित जी, मेरा भी फायदा है। मैं आप लोगों से मिलता हूं, बातचीत करता हूं, बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। सच पूछिए तो दिल की बात मैं बताता हूं। जितने लोग जुड़ते हैं ना इस एंकर चैट में, बहुत मजा आता है, आपसे बातचीत करते ना हो। अच्छा, एक फनी वाला बोले थे, खाली आपका ये खाली गर्म वाला चीज वरुण भैया सुना देते हैं, ठंडा वाला चर्चा नहीं करते हैं। एक ठो और आपको बता दें, जरा पहले वीडियोस दिखा देते हैं आपको, पहले देख लीजिए तब चर्चा करेंगे। दिखा दें, देखेंगे, देख लीजिए, बड़ा बड़ा जबरदस्त है। देखिए, इस पर मेरा मकसद किसी का मान हानि का नहीं है और ना मैं किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा सा स्थिति में बताना चाहता हूं।
एक एक्सीडेंट हुआ अपने क्षेत्र में, बिहार में ही, जानते हैं, टेम्पू से एक्सीडेंट हुआ और टेम्पू पलटने के बाद सब लोग ठीक ठाक थे, सिर्फ चोटिल हुए थे। और जैसे ही सब लोग सब कुछ सामान्य हुआ कि तुरंत जी जान लगा दिए सब। कौन जानते हैं कौन सी में? चूड़ा मिठाई खाजा जमा करने में, जो गिर गया था। मतलब टेम्पू एक्सीडेंट हुआ, टेम्पू पलट गया, मतलब टेम्पू पलटी मार दिया तो लोग सब फंस गया, सब रोने चिल्लाने लगा। फिर टेम्पू सीधा किया गया, सब आदमी को निकाला गया। तो जो ऊपर से डलिया था टेम्पू के ऊपर पे रखा हुआ, गिर गया ना हो, ढालू वहां पर नीचे में। सब लोग मिलके एकदम मिठाई, चूड़ा, खाजा, मिठाई सब एकदम जमा कर रहा है सब। उसका वीडियो जो है वायरल हो गया। और तो देखिए भाई, कुटुंब सब जो लोग ये हल्ला करते हैं, उनके लिए हम बता देते हैं, ठीक है, कि भाई कुटुंबियों पर बहुत लोग ध्यान देता है। एक्सीडेंट हो गया, टेम्पू पलट गया, लेकिन ध्यान उनका यही था कि कुटुंब वाला ही जो है। धनंजय जी लिखते हैं, नीड टू मेड स्ट्रिक्टनेस ड्यूरिंग अप्रूविंग समवन ड्राइविंग लाइसेंस विदाउट एनी पेपर ट्रेनिंग। ये लिखित रूप से अच्छा लग रहा है धनंजय जी। आप वास्तविकता पर आइए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, सिर्फ लिखित रूपों से नहीं, ये किताबी भाषा पर नहीं। आपको क्या लगता है, आप अगर एक एडमिनिस्ट्रेशन के रोल में आए तो आप क्या करेंगे? क्योंकि अभी की जो वर्तमान स्थिति है। अच्छा, अमित झा लिखते हैं, रुपेश राय एक दिन में आपका फैन हो गया है। भाई हम सबके फैन हैं, अभी हमारा क्या फैन कोई होगा? हाँ, तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि एक देखिए भाई, सब लोग कहते हैं ना कि वरुण जी खाली आप जो है गरम वाला बात बोलते हैं, ठंडो वाला बात है। आज जैसे गिरा ना, टेम्पू पलटा और सब लोगों को ठीक ठाक करके रोड पर सब आया, तो पहले सब जाकर चूड़े, खाजा, मिठाई सब जमा किया। तो बहुत लोग कुटमैती को बहुत ध्यान रखता है, बहुत प्यार करता है। आप बिल्कुल मत समझिए कि कुटमैती का जो है प्रभाव नहीं है। बहुत लोग वो चूड़ा मिठाई, खाजा मिठाई खाने वाले को भी हम धन्यवाद देते हैं, और वो जो दिया है ना कुटुंब आपको खाजा मिठाई सब, उसको बहुत प्रेम से उसको धन्यवाद कीजिए। एक्सीडेंट हुआ फिर भी खाजा मिठाई सब जमा कर लिया और आपको पहुंचा दिया। तो जो लोगों को दिया है भैया, उनको बहुत आप धन्यवाद कर दीजिएगा। देख लीजिए वीडियो, आपको हम दिखाते हैं। और इसीलिए आप बिल्कुल ये तो मैं अपनी ओर से आपको कहूंगा। बस जाते जाते लास्ट का कुछ समय है आज के लिए कि मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि भैया जिनको भी ये खाजा मिठाई सब जाए, समझ लीजिए कि बहुत बढ़िया स्थित बात है। आपका कुटुंब बड़ा एक्टिव लोग है। देखिए खाजा मिठाई कर लेता कार्टून में पानी क्या अगर हम दी दो। चलिए फिर से एक बार चलाता हूं। खाजा मिठाई कर लेता कार्टून में पानी क्या अगर हम दी दो। तब देखे ना, कुटुंब सब बहुत जबरदस्त सब है। एक्सीडेंट हुआ, सब लोग ठीक ठाक था, खाजा मिठाई के लिए अपना गमछा दिया कि भाई खाजा मिठाई सब बनिला। सब भाई नहीं बुझो एक के रंगों की बात, बुझ लो क्या? सब भाई के रंगों नहीं बुझो। कुछ कुटुंब सब बढ़ियो छे, ये दुर्घटना होला के बादो चूड़ा मिठाई नहीं छोड़ल के। अब ललन भी वहां दिल्ली से कहते कि हमरा जे छे, हमरा तो नहीं देना छे।
तो भैया अब तोरा नहीं दिलखो नहीं पहुँचलको, अमित जी पहुँचाते भाई, उन्हीं यहीं से नोगे हम हॉस्पिटल के बगल में उनका पंचायत और ढेरी लोग छे, अभिनव कुमार महतो जी छे तुरुपगंज वाला, हिनी तो नजदीको के लोग होते और पहुँचाते घर पर। आ खाजा मिठाई मिलता तो बताइए हो जरा सा, सुनै छ खाली तो ही सब खूब कुटमैती वाला मिठाई और खाजा खाइम छो। अरे भाई ओकरा धन्यवाद दिहो कि सड़क दुर्घटना भेलै, रोल सब चिल्लैलकै, रोल कानलकै, खूब चिल्लैलै, लेकिन होश अयलै ना, मतलब ककरो कुछ भेलो नहीं छे, खाली चोट घाट लगलै, मट्टे टेम्पू पलटी गेलै तो पहिने खाजे मिठाई सब जाके लूटल, मतलब अपनो राखल के लूटल के नहीं लूटे, दूसरा के रहे तब लूटल को अपनो के तो चलिए, हमारा मकसद, अगर इस वीडियो में कोई लोग जुड़े होंगे तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं, मैं कोई मजाक उड़ाने के उद्देश्य से मैंने इस वीडियो को नहीं दिखाया है, और अगर किन्हीं को थोड़ा सा भी लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूं। ये वीडियो मैंने इसलिए दिखाया है कि देखिए अभी भी हमारे समाज में जो है कर कुटुंब का क्या इज्जत है, उसके द्वारा दिया गया सामान का कितना वैल्यू है कि एक्सीडेंट होने के बावजूद, टेम्पू पलटने के बावजूद चूड़ा मिठाई खाजा सब जमा करी लो रे, कुटुम्बक्ष के कहना छोड़ी दे। कुछ दिन पहले एक लड़के का वीडियो वायरल हुआ था, सॉरी फोटो वायरल हुआ था, लड़का अपना सर पर ट्रंके उठा लिया है छोटका, नीचे में लिखा हुआ था कि कैसे छोड़ दें, दहेज है भाई, एकदम बा ससुरारी से मिल लो ट्रंक छोड़ी देता है, नहीं रे गाड़ी तो मथे उठा लेके, वाह वाह। इसीलिए शादी ब्याह में जाइए, अभी लगन का टाइम चल रहा है ना, शादी ब्याह में जाइए, सबसे पहले तो भैया हम आपसे कहेंगे कि गाड़ी वाहन पर बैठिएगा तो बिल्कुल होश से बैठिएगा, ड्राइवर देखकर बैठिएगा। दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, डराने के लिए नहीं, जागरूकता के लिए आए और बताए, इसको गलत मत समझिए कि हम डरा रहे हैं। हमें कहने डरे भाओ तोरा मन छो बैठो उड़ाबो गाड़ी जा, हमारा इसकी मतलब अमित जा कहते हैं आदमी मरते लेकिन खाजा नहीं छूटते। जय भैया है अमित जी, ई सोचिला कि कर कुटुम्बक दिलो छे, समधिक दिलो छे, हमरो वहा बिहार छिके, हमरो वहा संस्कृति छिके कि 4 आना के रंग घोरी के समधी के नया कपड़ा ललका करी दे, तो समधी गोस्साबै नहीं छे, आबे के लोग गोस्साए जाए वैसे खुश हो छे, और रंग ले धोती कुर्ता पिन्ही के अपना घर चल ले, रास्ता भर लोग कलकक है समधी छिके, बेटा के बाप छिके, लो छे बियाह करवाए के बेटा के समधीन न रंगी देने छे। आज भी यहाँ का रिश्ता समधी और समधन का वो काफी आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक होता है। हम अपनी संस्कृति को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि आज भी यह व्यवस्था है, जिंदा है, बहुत अच्छा है, जो विभिन्न प्रकार का स्वागत का है। अब रंग देने वाला नहीं है। एक जगह हम बारात गए थे, हम बता देते आपको, नया नया शर्ट पैंट पहन के, अब पता चला कि वहां रंग घोर रहा है, टेम्पू से गए थे, पहले से टेम्पू में जाके घुस के छुप कर थे कि कहीं रंग नहीं दे दे, ठीक से खाना नहीं खाए थे, इसी डर से रंग नहीं देते। अब रंग नहीं देता है वो, अब स्मार्ट हो गया, अब कोई नहीं है। कुछ समझी उमदी को दे रहा है, देने दीजिए, का है आपका क्या टेंशन हो रहा है। अब बाबू जी, अच्छा किसी को लग रहा है हमारा बाबू को रंग देता है, अब बाबू को रंग जो दिल के, वो क्या दिल के रंग नहीं देख लो, उनको समधीन छे, उनको कुछ समय छे, संस्कृति आम छे, हमरो सभ्यता संस्कृति में ही चर्चा छे कि एक रिश्ता जब जुड़े छे तो ओकरा साथ बहुत कुछ जुड़े छे। अच्छा एब ललन जी लिखल के जान चली जाए लेकिन पैरवा नहीं जाए, पैरवा केना चलिसते, आ दिल्ली भेजी लछम राजधानी से खाजा मिठाई टिकरी सब खोजादा के रहे नहीं। सूरज कहते हैं केवल महिला, अरे वाह, देखिए भाई सूरज बाबू, ये तो शादी विवाह के ऑर्डर के लिए ब्यूटियो पार्लर के डिटेल दे दिलखो हो। अच्छा एंकर चैट में कोनो दिन उनका अगर जानकारी छे, पार्लर के जे संचालिका छे, ठीक है, खुशबू कुमारी, तो हम सूरज जी निवेदन करे छिए हुनको कोनो दिन लाना छे आ कुछ कुछ सवाल बताते, कौन क्रीम बढ़िया, कौन क्रीम अच्छा नहीं, लेकिन आयुर्वेद से जुड़लो चीज रहा, गाछ वृक्ष से जुड़लो रहा, पत्ता उत्ता से जुड़लो चीज रहा, मजा बिस्ते सब कुछ क्रीम है कॉस्मेटिक है, क्रीम का लेपी है, गड़बड़ा गया ओखरा पर। देख लो प्रवीण कुमार कहते हैं आप उस जगह पर आते तो क्या करते, कहाँ वो टेम्पू वाला में हो, देखिए हम तो सर पर टेम्पू पर से पहले कूद के पहले चूड़े खाजा मिठाई जमा करते कि महाराज खाजा मिठाई कोई देगा क्या, है देखिए
वो तो गमछा में जमा कर रहा है, हम तो पहले अपने जमा करते। हेलो करा के मजा ले कही नहीं भाई, मजा ले कह रही। देखो खाजा मिठाई सब एना कोई ककरो नहीं दै छे, परिवार सब वही ना मिली जाए छै। यही द्वारा हमें रहती सबसे पहले आदमी के बादों में निकालती, पहले चूड़ा मिठाई खाजा देखिलती सबटा छै कि नहीं, एक दूटा घटी ले खाजा नहीं। और माखन कुमार क्या महाकाल का लाडला, आप खाए थे खाजा? है भाई खाजा हम खाए नहीं हैं, वीडियो आया है एक्सीडेंट का इसलिए। अच्छा धनंजय जी, बेस पहले जब लाइसेंस देता है गलती वहीं से होती है। कल आप लोग शुरू से जुड़े हैं, धनंजय जी आप नए पाठक हैं, आज ही जुड़े हैं, आप निश्चित रूप से पहले से जुड़े हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दें तो हम खुलकर बात करेंगे। अब तो आज का इस एपिसोड के अंतिम कड़ी का समय है। अभिनव कुमार कहते हैं आपके जितने भी दर्शक हैं महोदय जी, आपकी आवाज सुनते हैं आपका दिल मनमोहित हो जाता है। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव कुमार महतो जी। अच्छा खरीक ध्रुवगंज वाला वो एक तो कहानी बताएंगे अभिनव जी के घर के पास एक ट्रांसफार्मर में लत है पेड़ का, और इतना भयानक लत हो गया है कि सुंदरवन का पौधा जैसा लगता है। लेकिन बता रहे थे अभिनव जी, किसी दिन करेंगे चर्चा। और एक बहुत बड़ा खतरे का भी आमंत्रण कर रहा है, वो खुद डरे हुए हैं कि उसमें बिजली आ जाता है, बरसात के दिन में बहुत खतरा हो जाता है। करेंगे किसी दिन इस मुद्दे पर भी चर्चा। अच्छा जितने लोग जुड़े हुए थे सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी लिखते हैं कि जान जाए पर खाजा मिठाई ना जाए। हाँ सही बात अमित जी, जान चली जते खाजा मिठाई नहीं जाना चाहिए। सोनी कुमारी मैडम देखिए कहते कि आप मैडम तुरंत कहते सोनी कुमारी कि आप जो है महिला वर्ग पर काहे लिख बोलते हैं, काहे लेडीजे सब वहाँ खाजा मिठाई सब लूटी रहा है, सॉरी मुँह से निकल जाता है लूटी रहा है, मैंने जमा करी रहा है। और प्रवीण कुमार बहुत सारे चलिए बहुत सारे लोग जुड़े हुए, विशाल प्रताप सिंह हैं, अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद सबों को, शुक्रिया आज आप लोगों ने समय दिया। और समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, 1 घंटे से ज़्यादा का हो चुका है। कल मिलते हैं संध्या 8 बजे लाइव एंकर चैट में नए विषय के साथ, मुद्दे के साथ। तब तक दीजिए वरुण बाबुल को इजाज़त। और हाँ, जिनको लेट से नोटिफिकेशन मिलता है या व्हाट्सएप पर लिंक मिलता है तब आप जुड़ते हैं, तो आपसे निवेदन है कि जीएस न्यूज फेसबुक पर लिखकर सर्च कर लीजिए वीडियो खत्म होने के बाद, और वहां पेज आएगा जीएस न्यूज, उसको लाइक कर लीजिएगा। कोना में वो अंगूठा रहता है, वो उजला रहता है, उसको नीला कर लीजिएगा, एक बार छूना है तो जैसे हम लाइव आएंगे ना आपको मैसेज चला जाएगा। और इसी वीडियो को यूट्यूब पर भी देख लीजिएगा जीएस न्यूज सर्च करके। आज जितने लोग भी जुड़े हुए थे सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। इसी तरह प्यार लुटाते रहिए और 8 बजे एंकर चैट में आते रहिए। सबों को धन्यवाद, शुक्रिया।